ठीक है, अभी फिर से बता। ठीक है, अभी Z5 में हम लोग, सपोज ये Z5 है। ठीक है, Z5 में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 5 होगा। मैंने उस दिन बताया था कि Zn में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होता है, n होता है। ठीक है, अब सपोज हम लोग Z5 में है, तो Z5 में 7 बार क्या होता है, इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो 7 बार क्या होगा, 2 बार होगा। ठीक है, 7 बार क्या होगा, 2 बार होगा। अगर Z5 में 8 बार क्या होगा, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 8 बार क्या होगा, 3 बार होगा। ठीक है, ऐसे ही 10 बार को क्या लिखेंगे, 10 बार को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर आया 0। तो 10 बार को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, 0 बार। ऐसे ही 15 बार है, 15 बार को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 15 बार को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 बार, 0 बार। अब 5 डिवाइड करता है, ये यहाँ पे 5 हेलो डिवाइड कर रहा है 10 को, तो हम लोग 10 बार को क्या लिख रहे हैं, 0 बार। ठीक है, यहाँ पे हेलो 5 क्या था, 5 क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z5, 5। तो ऐसे ही अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरा फील्ड क्या है, P है, तो उसके अंदर आई जीरो कब होगा, आई जीरो कब होगा, जब मेरा हेलो ये P है वो आई को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 0 बार कौन कौन हो रहा था, 0 बार 10 बार और 15 बार क्या हो रहे हैं, 0 बार। और इन लोग 0 बार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो ये 5 है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड 5 है ना, वो 10 बार को भी डिवाइड करता है और 15 बार को भी डिवाइड करता है, इसलिए मैं उसको 0 बार लिखता हूँ। ऐसे ही अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड P है, तो उस फील्ड में आई जीरो कब होगा, जब मेरा P क्या करेगा, आई को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये याद रखना कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड P है, तो आई मेरा जीरो तब होगा जब P आई को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद अब P आई को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आई हम लोग कैसे लिखेंगे, P इंटू पी इंटू एक नंबर लिखेंगे, तो मैं उस नंबर को क्या डिनोट कर रहा हूँ, T सफिक्स आई। ठीक है, तो मैंने आई को क्या लिखा, आई इज इक्वल टू पी इंटू टी आई। तो ये वाला लाइन याद रखना है, ये वाला लाइन, ये अभी आ गया काम आएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, थ्योरम है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना है एक बार सब लोग। हेलो हाँ, वो पंकज को ये कर अच्छा ठीक लेंगे। है। मैं बंद कर दूँगा, माइक बंद कर। और ये एडमिट ये करना लिंक विथ एनीवन। क्या, वो रहता है सेटिंग में जाके लिंक विथ एनीवन होता है ना, एडमिट लिंक विथ एनीवन, जाने दे अभी रहने दो। हाँ, अब हाँ ये स्टेटमेंट पढ़ना, ये वाला थ्योरम का। हेलो तो एक मोबाइल का ये बंद कर, अच्छा, माइक एक जगह का बंद करके देते हैं। मोबाइल का का बंदी। बंदी। एक जगह का बंद करके देते वो साउंड फिर से ये हो रहा है। हाँ अभी आ रहा है। हाँ अभी प्रॉपर आ रहा है।
अभी नहीं आ रहा ना आवाज? नहीं नहीं। ठीक है। हाँ, ये स्टेटमेंट पढ़ा। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर मेरा एफ एक फील्ड है और उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड इज पी, पी क्या है, प्राइम है। तो और एक कंडीशन क्या दिया कि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, इरेड्यूसिबल है। एक पॉलिनोमियल, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, एफ ऑफ एक्स लिया, वो किस में लिया, मैं अपने फील्ड में लिया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल क्या है, इरेड्यूसिबल है। इरेड्यूसिबल है मतलब इसको कैसे कम देख सकते हैं हम लोग कि एक प्राइम नंबर जैसे होता है ना, वैसे ही ये भी है। अब थ्योरम क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे कहाँ थे, अब थ्योरम क्या बोलता है कि एफ एक्स के पास क्या रहेगा, अरे हैंग हो गया। ठीक है, चलो। ठीक है, अभी ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इरेड्यूसिबल है, तो एफ एक्स के पास मल्टीपल रूट होंगे, मल्टीपल जीरो, मल्टी एफ एक्स के पास क्या होगा, एफ एक्स के पास क्या होगा, मल्टीपल जीरो होगा। मल्टीपल जीरो मतलब, मल्टीपल जीरो मतलब मल्टीपल रूट ही, मल्टीपल
रूट। तो एफ एक्स के पास मेरा जो पॉलिनोमियल है उसके पास मल्टीपल रूट होगा। कब होगा? जब मैं इस एफ ऑफ एक्स को जी इंटू एक्स रेस टू पी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जी ऑफ एक्स मेरा क्या है? पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, फिर से एक बार बता दूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स मेरा इरेड्यूसिबल है तो एफ एक्स के पास मल्टीपल रूट कब होगा? जब मैं मेरे पॉलिनोमियल को क्या कर सकता हूँ? जी इंटू एक्स रेस टू पी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अपने पॉलिनोमियल को जी इंटू एक्स रेस टू पी के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे पी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो ये एफ ऑफ एक्स है उसके पास मल्टीपल रूट है। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 21 प्लस 4x रेस टू 12 प्लस 1। और मैंने ये पॉलिनोमियल किसके अंदर लिया है? Z3 के अंदर लिया है। Z3 के अंदर लिया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका कैरेक्टर Z3 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, Z3 के अंदर है तो उसका कैरेक्टर Z3 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तुम अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स रेस टू 21 प्लस 4x रेस टू 12 प्लस 1। अब x रेस टू 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x रेस टू 3 रेस टू 7, 7 इंटू 3 21 ये आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 12 को क्या लिखा मैंने? 3 रेस टू x रेस टू 3 रेस टू 4 और 1 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं x रेस टू 3 को क्या पुट कर रहा हूँ? पुट x रेस टू 3 एज y। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? y रेस टू 7 प्लस 4y रेस टू 4 प्लस 1। अब ये क्या हो गया? मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल हो गया और पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? y है। तो मैं इस पॉलिनोमियल का नाम देता हूँ g और उसका वेरिएबल क्या है? y है। तो g का वेरिएबल y है। अब y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू क्या था? x रेस टू 3 था, तो मैं y का वैल्यू पुट कर दिया g ऑफ x रेस टू 3। तो बेसिकली मैंने क्या किया? f ऑफ x को क्या किया मैंने? एक दूसरे पॉलिनोमियल में लिखा जिसका वेरिएबल क्या था? x रेस टू 3 था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को x रेस टू p के फॉर्म में लिख दिए तो मेरा क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? इसके पास मल्टीपल रूट रहेगा। ये थ्योरम बोल रहा है कि अगर f ऑफ x को g ऑफ x रेस टू p के फॉर्म में लिख दिया तो वो पॉलिनोमियल के पास क्या आएगा? मल्टीपल रूट रहेगा, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि f क्या होना चाहिए? इरेड्यूसिबल होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ थी, ये वाला चीज़ और ये। अब ये थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ क्या है कि हाँ, सपोज क्या करना है हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स के पास मल्टीपल रूट है और हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका वो क्या होगा? वेरिएबल क्या होगा? एक्स रेस टू पी। तो हम लोग ने कंसिडर किया कि एफ एक्स क्या है? मल्टीपल रूट है। एफ एक्स के पास मल्टीपल रूट है और हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ एक्स हम लोग ने उस दिन एक थ्योरम किया था ये वाला कि अगर लेमा ए किया था ना, लास्ट में 2 लेमा किया था ना, उसमें से लेमा ए वाला है। लेमा ए का ये कॉर्नर स्पॉट है। अब क्या है? लेमा क्या था कि एफ एक्स के पास मल्टीपल रूट कब रहेगा? जब वो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ये हम लोग ने लेमा किया था। तो यहाँ पे दिया, हम लोग ने कंसिडर किया कि एफ ऑफ एक्स क्या है? मल्टीपल रूट है, और थ्योरम में दिया है कि एफ ऑफ एक्स क्या है? इरेड्यूसिबल है। तो उस लेमा का यूज करके हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया? मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एफ एक्स मैंने क्या लिया है? पॉलिनोमियल लिया है, तो उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए एन एक्स रेस टू एन के फॉर्म में लिखा मैंने। ठीक है, अब इसको इस पॉलिनोमियल सेम पॉलिनोमियल को मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे को समेशन के फॉर्म में लिखना है, इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ? सम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू एन ए आई इंटू एक्स रेस टू आई। इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो ये मिलेगा कैसे? सपोज आई इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ए नॉट आया, एक्स रेस टू 0 1 प्लस
1 पुट किया तो क्या आएगा, a1 x रेस टू 1 विच इज a1 x प्लस डॉट 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 क्या लिख सकते हैं हम लोग, an x रेस टू n। जब हम लोग i का वैल्यू n पुट करेंगे तो लास्ट टाइम ये मिलेगा, ये और ये सेम है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये सिर्फ याद रखना, अभी इसका यूज होगा क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, तो हम लोग ने पॉलिनोमियल लिया एफ ऑफ एक्स लिया, उसको हम लोग ने कैसे लिखा है, ए नॉट प्लस ए वन ये। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है, ए नॉट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, ए वन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या बचेगा ए वन बचेगा, प्लस ए टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स और ए टू एज इट इज। ऐसे हम लोग सब डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हम लोग का क्या आएगा, ए वन प्लस टू ए टू प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन ए एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला है हम लोग को, एफ डैश ऑफ एक्स 0 मिला है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग ने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 0 आया। पॉलिनोमियल का जब वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो भी कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है और ये भी कोएफिशिएंट है। अगर पॉलिनोमियल हम लोग का 0 है तो हर एक कोएफिशिएंट क्या आता है, 0 आता है। मतलब a1 इज इक्वल टू 0 होगा, 2 इंटू ए टू इज इक्वल टू 0 होगा, 3 इंटू ए थ्री इज इक्वल टू 0 होगा, n इंटू ए एन इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इस कोएफिशिएंट को जनरल टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये क्या है, 2 इंटू ए टू है ना, 2 इंटू ए टू, ये और ये सफिक्स क्या है, सेम है। तो अगर हम लोग हर कोएफिशिएंट के लिए जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 को सपोज मैं आई लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑफ आई होगा। तो इसलिए क्या हो गया, इसके हर एक कोएफिशिएंट किस फॉर्म में है, आई इंटू ए आई के फॉर्म में है। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स 0 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का हर एक कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। हर एक कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, हर एक कोएफिशिएंट, हर एक कोएफिशिएंट को कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू ए आई इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, एक नंबर है, आई एक नंबर है, ए इंटू ए आई क्या है, इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर मेरा दूसरा नंबर 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, सब या तो ए 0 होगा या तो ए 0 होगा। अगर ये 0 नहीं है तो क्या 0 होगा, ये 0 होगा। तो मैंने कंसिडर किया इफ ए आई इज नॉट इक्वल टू 0, ए आई इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0। अब मैंने ऊपर क्या बताया था, अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड P है तो आई 0 कब होगा, जब क्या P क्या करेगा, आई को डिवाइड करेगा। अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, तो अब मेरा क्या आया, आई 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि P क्या करेगा, आई को डिवाइड करेगा। अब P अगर I को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि I को क्या लिख सकते हैं, P इंटू एक नंबर रहेगा, और वो नंबर मैंने क्या लिख लिया है, T ऑफ I। अब अगर I इज इक्वल टू P इंटू टी ऑफ I है, ये मतलब क्या हो गया, ये नंबर और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का नंबर क्या है, सेम है। मतलब ये साइड 2 है सपोज, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कितना है, 2 है। अगर 2 इज इक्वल टू 2 है तो x रेस टू 2 में क्या लिख सकता हूँ, x रेस टू 2 ना। ऐसे ही i इज इक्वल टू p इंटू टी ऑफ i है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि x रेस टू i इज इक्वल टू x रेस टू p इंटू टी ऑफ i। मतलब x रेस टू i को क्या लिखा, x, i का वैल्यू क्या है
p इंटू टी ऑफ आई, यहाँ से। अब ये क्या है, ये किस फॉर्म में है, ए रेस टू एम इंटू एन। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए रेस टू एम रेस टू एन। तो ऐसे मैंने क्या किया है, एक्स रेस टू पी इंटू टी आई को क्या लिखा है, एक्स रेस टू पी टू द पावर टी आई। ये यूज किया मैंने, ठीक है। अब ये आई जीरो कहाँ से मिला, जब मेरा ए आई क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो, और आई इज इक्वल टू जब जीरो है तो मेरे को फाइनल कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि एक्स रेस टू आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू पी रेस टू टी ऑफ आई। इसलिए अगर मेरा ए आई क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक्स रेस टू आई मेरा ये मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने ऊपर पॉलिनोमियल को कैसे लिखा था, कहाँ गया, हाँ ये एफ ऑफ एक्स को क्या लिखा था, इस फॉर्म में लिखा था, हाँ। तो अब एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए आई इंटू एक्स रेस टू आई के फॉर्म में था ऊपर पॉलिनोमियल। अब और समेशन कहाँ से रन हो रहा था, समेशन ओवर आई था। अब हम लोग को आई क्या मिला है, ऐसा आई मिला है कि जहाँ पे ए ऑफ आई क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लिखा समेशन के नीचे, यहाँ पे समेशन के नीचे समेशन रनिंग ओवर आई, और ऐसा आए कि ए ऑफ आई क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं एक्स रेस टू आई का वैल्यू क्या मिला है मेरे को, एक्स रेस टू पी रेस टू टी ऑफ आई मिला है। तो मैं एक्स रेस टू आई को क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स रेस टू पी रेस टू टी ऑफ आई, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि एक्स रेस टू पी को मैंने वाई पुट कर दिया, और ये जो है यहाँ पे सेम आया, तो ए आई इंटू वाई रेस टू टी ऑफ आई। अब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, आई रनिंग फ्रॉम जीरो टू एन सपोज, तो क्या होगा, ए नॉट प्लस ए वन वाई रेस टू टी वन प्लस ए टू वाई रेस टू टी टू डॉट डॉट डॉट, ऐसे पॉलिनोमियल मिलेगा। तो और ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, y। तो बेसिकली ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल y। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, g ऑफ y। अब तो f ऑफ x क्या आया मेरा, g ऑफ y आया, g ऑफ y। तो मैंने क्या लिखा, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ y, और y को मैंने क्या पुट किया था, यहाँ पे y को क्या पुट किया था, x रेस टू p। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू g इंटू एक्स रेस g ऑफ x रेस टू p। अब ये हो गया, यही प्रूव करना था हम लोग को कि अगर f(x) के पास f(x) हैज मल्टीपल रूट, अगर मल्टीपल रूट है तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि मैं f(x) को क्या लिख सकता हूँ, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसका वेरिएबल क्या होगा, x रेस टू p के फॉर्म में। तो यही हम लोग ने प्रूव किया, ठीक है। समझा, ठीक है। नेक्स्ट चालू करता हूँ मैं। अभी क्या प्रूव करना है कि ये पढ़ना, तीन छोटा छोटा प्रूफ्स है। ये क्या दिया है कि अगर मेरा f क्या है, f बी एफ फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स p, f का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, p दिया है, और मेरा एक k मैंने क्या लिया, एक फील्ड लिया जिसका कार्डिनलिटी मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसमें मैंने लिया कि p रेस टू r एलिमेंट है।
और p रेज टू r को क्या लिखा मैंने, सपोज मेरा q है, तो बेसिकली कार्डिनलिटी ऑफ k क्या आया, q है, वेयर q क्या है, p रेज टू r है। ठीक है, अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि k के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इस पॉलिनोमियल के रूट है। हम लोग को प्रूफ करना है, क्या दिया है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ k इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x रेज टू q माइनस x। अब x रेज टू q माइनस x क्या है, q का वैल्यू क्या है, p रेज टू r, तो x रेज टू p रेज टू r माइनस x। तो हम लोग को बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि k का जितना भी एलिमेंट है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है। तो सपोज ये के क्या है, फील्ड है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, जीरो भी रहेगा और नॉन जीरो एलिमेंट भी रहेंगे। ठीक है, तो सपोज इसके अंदर के अंदर जीरो है, तो इसमें जीरो पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो क्या आएगा, जीरो रेज टू पी रेज टू आर माइनस जीरो विच इज जीरो। तो अगर x इज इक्वल टू जीरो में इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूँ तो मेरे को आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जीरो इज रूट ऑफ x रेज टू क्यू माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है, हम लोग को क्या प्रूफ करना था कि एवरी एलिमेंट ऑफ के फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू के वो क्या है, रूट है x रेज टू क्यू माइनस एक्स का। मतलब क्या प्रूफ करना है कि x यहाँ पे अल्फा पुट किया, x रेज टू क्यू माइनस अल्फा, तो वो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अभी हम लोग ने ऊपर प्रूफ किया हाँ, x रेज टू जीरो के लिए हम लोग ने प्रूफ किया कि वो क्या है, जीरो है। तो फॉर x इज इक्वल टू जीरो इट इज टू। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूँ, नॉन जीरो एलिमेंट ले रहा हूँ कि अल्फा मेरा क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है और वो किसके अंदर है, के अंदर है। और मेरे को क्या प्रूफ करना है कि अल्फा क्या है, अभी रूट है x रेज टू क्यू माइनस एक्स का। ठीक है, तो अब देखो मैं जो भी अल्फा ले रहा हूँ वो नॉन जीरो ले रहा हूँ, तो मैंने क्या ले लिया, नॉन जीरो मतलब उस के अंदर अभी जीरो मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जीरो के लिए मैंने प्रूफ कर दिया, तो मैं के में से जीरो निकाल दिया, तो उसमें क्या आया, तो के में से जीरो निकाला तो वो एक मेरे को सेट मिला, उसका नाम मैं दे रहा हूँ कि के स्टार है, के स्टार। ठीक है, अब इसके अंदर जीरो नहीं है ना, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव, ये के स्टार क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो गया। अब के की कार्डिनलिटी क्या थी, क्यू, के अंदर क्यू एलिमेंट है, उसमें से मैंने एक एलिमेंट निकाल दिया तो मेरा कौन सा ग्रुप बन रहा है, के स्टार बन रहा है। तो के स्टार का कार्डिनलिटी क्या होगा, क्यू माइनस वन, क्योंकि उसमें से मैंने जीरो निकाल दिया, एक एलिमेंट कम हो गया तो क्यू माइनस वन आ गया। अब के स्टार क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। अबेलियन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक तो दो डेफिनेशन है अबेलियन में, एक तो ए डॉट बी सेम एज क्या होता है, बी डॉट ए। सपोज कि जी मेरा अबेलियन ग्रुप है, अगर अबेलियन ग्रुप है और मैंने ए और बी, जी मेरा क्या है, अबेलियन ग्रुप है और ए कॉमा बी मैंने ले लिया जी में, तो क्या होगा, ए इंटू बी इज सेम एज क्या होगा, बी इंटू ए। एक तो ये पहला चीज़ है, और दूसरा क्या है कि अगर सपोज जी के अंदर एन एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ जी इज एन, मतलब जी के अंदर एन एलिमेंट है, तो मैं जी का कोई भी एलिमेंट ले लिया,
ए ले लिया, बी ले लिया और उसके ऊपर पावर n किया, तो मुझे इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मिलेगा। तो ए रेस टू एन क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ऐसे ही बी रेस टू एन क्या मिलेगा, ई मिलेगा। बी मेरा कहाँ पे है, जी में। इसलिए अब ये क्या है, के स्टार क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो वो क्या हो गया, अबेलियन हो गया। अबेलियन हो गया तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं उस ग्रुप का हर एक एलिमेंट लेता हूँ, टू द पावर n करता हूँ, तो आइडेंटिटी मिलता है, ये जो मैंने इधर बताया। ऐसे ही के स्टार क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो वो क्या हो गया, अबेलियन हो गया। और के स्टार के अंदर कितने एलिमेंट है, q माइनस वन एलिमेंट है। ठीक है, के स्टार के अंदर कितने एलिमेंट है, q माइनस वन एलिमेंट है। तो अल्फा रेस टू q माइनस वन क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वन होगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, अल्फा रेस टू q माइनस वन क्या लिखा मैंने, e लिखा। ठीक है, अल्फा रेस टू q माइनस वन इज इक्वल टू ई लिखा। अब दोनों साइड क्या करो, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा, अल्फा रेस टू q माइनस वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू वन इंटू अल्फा, अल्फा आया। अब अल्फा रेस टू q माइनस वन और ये पावर वन हो गया। अब ये दोनों को जब ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन, मतलब क्यू माइनस वन प्लस वन क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्यू बचेगा। तो ये क्या हो गया, अल्फा रेस टू क्यू इज इक्वल टू अल्फा आया। अब मैं अल्फा को इस साइड ले लेता हूँ, तो क्या आया, अल्फा रेस टू क्यू माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा क्या है, अल्फा इज रूट ऑफ एक्स रेस टू क्यू माइनस एक्स। मतलब x के जहाँ पे अगर मैं अल्फा पुट कर रहा हूँ तो ये पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है मेरा, जीरो आ रहा है। इसलिए क्या हो गया, अल्फा इज रूट ऑफ एक्स रेस टू क्यू माइनस एक्स। यही हम लोग को प्रूव करना था। टू प्रूव दैट फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू k is the root of x raised to q minus x, that is x raised to q minus alpha is, अरे अल्फा रेस टू क्यू माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना था, जीरो, और वो हम लोग ने अभी प्रूव कर दिया। ठीक है, ये पहला था। अब दूसरा, अब क्या बताना है कि ये पॉलिनोमियल, ये मेरा जो पॉलिनोमियल है एक्स रेस टू क्यू माइनस एक्स हैज नो मल्टीपल रूट। एक्स रेस टू क्यू माइनस एक्स के पास क्या है, एक भी मल्टीपल रूट नहीं है। अब मेन क्वेश्चन सेम है जो ऊपर दिया था, p क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड है, और q इज इक्वल टू पी रेस टू आर है। ये सब जो ऊपर था सेम इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहले ये बता दो, सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ f क्या है, p है, p है, हाँ ठीक है। अच्छा अभी 2 डिवाइड करता है 4 को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर। तो सो 2 क्या डिवाइड कर रहा है, 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली 3 डिवाइड करता है 27 को, और 27 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 रेस टू 3 लिख रहा हूँ। 27 को क्या लिखा मैंने, 3 रेस टू 3 लिखा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है 3 रेस टू 3 को। ऐसे ही क्या होगा, p डिवाइड करेगा p रेस टू r को। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या p क्या करता है, डिवाइड करता है p क्या करता है, डिवाइड करता है p रेस टू r को, हम लोग को पता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ f क्या है, p है, और p क्या करता है, डिवाइड करता है p रेस टू r को, यहाँ से आया। और हम लोग को पता है p रेस टू r क्या है, p रेस टू r क्या है, q है। तो क्या हुआ कि p रेस टू r के जहाँ पे q लिखा, इसका मतलब क्या आया कि p डिवाइड करता है q को। ठीक है, अब p डिवाइड करता है q को।
अब फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या है, पी है अगर, और p डिवाइड कर रहा है i को, तो हम लोग i को क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ऐसे ही अगर p डिवाइड कर रहा है q को, तो हम लोग q को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये पॉलिनोमियल है जो x रेज टू q माइनस एक्स, इसके पास कोई भी मल्टीपल रूट नहीं है। ये यहाँ पे टू प्रूव दैट x रेज टू q माइनस एक्स हैज नो मल्टीपल रूट। ठीक है। अब क्या बताना है, इसका मल्टीपल रूट नहीं है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, g ऑफ x। सो g ऑफ x मेरा क्या है, x रेज टू, शरद, हाँ P डिवाइड्स I क्यों आया? मैंने क्या बोला था, अभी फिर से बता रहा हूँ। सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड मेरा क्या है, p है, और मेरे को पता है कि p डिवाइड कर रहा है i को, मुझे पता है कि p डिवाइड कर रहा है i को, तो मैं i को क्या लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, ऊपर बताया था ना, समझा कि ये देख, सपोज यहाँ पे इस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना था, 5 था। ठीक है। और Z5 में हम लोग 10 बार को क्या लिखते हैं, 0 बार लिखते हैं। सुन रही है ना रुनाली? हाँ, हाँ देख, तो Z5 लिया था, Z5 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, 5 था। और हम लोग ने क्या बोला, 10 बार को हम लोग Z5 में क्या लिखते हैं, 0 बार। और ये 0 बार क्यों आया था, क्योंकि 5 क्या हो रहा था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड था, 5 क्या हो रहा था, 10 को डिवाइड कर रहा था, इसलिए 10 बार को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 बार। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड p है, तो i 0 कब होगा, जब p क्या करेगा, i को डिवाइड करेगा। ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड मेरा क्या है, p है, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं p i को डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, i क्या होगा, 0 होगा ना, समझा? राइट राइट, एक मिनट, हाँ समझा समझा। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, कौन कंपनी का है, रसमनी, रसमनी कौन कंपनी का है, कौन सी कंपनी का है? पूछो कंपनी से बोल रहा हूँ बाबू, कौन सा कंपनी है, दूसरा कौन सा कंपनी है, ये आता वही नहीं बोला है, बोला मैंने क्या, अरे मैं उसको बोला क्रांति का है क्या दूसरा, क्रांति का लगा है, कितने का है, मैं 12 बजे लाके देता हूँ उसका काम, वो 12 होता तो आने दे, 12 बजे आने का तो दूसरा काम तो अवेल ना पड़, मैं 12 बजे के बाद देखती हूँ।
हेलो, हाँ, ये समझा लूनाली? हाँ समझा समझा। ठीक, पक्का? ठीक है, ये भी एक बार फिर से कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, क्या दिया है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ पी है, दो कंडीशन दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ पी है, और अगर पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है आई को, तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। जैसे सपोज हम लोग किस में है, Z5 में, Z5 में, और 5 क्या करता है, डिवाइड करता है 10 को, तो हम लोग 10 बार क्या लिखते हैं, 0 बार लिखते हैं। ऐसे ही हाँ, तो Z5 में Z5 में 5 क्या करता है, 10 को डिवाइड करता है, तो 10 बार को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 0 बार। ऐसे ही 5 डिवाइड करता है 25 को, तो 25 बार को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 बार। ऐसे ही अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा P है, और P अगर I को डिवाइड कर रहा है, तो I को क्या लिख रहे हैं हम लोग, 0। यहाँ पे P क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड F। यहाँ पे 5 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरा ये फील्ड Z5। ठीक है, तो अब क्या प्रूफ करना है कि जो ये पॉलिनोमियल है x रेज टू क्यू माइनस एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इस पॉलिनोमियल का कोई मल्टीपल रूट नहीं है। तो मैंने ये पॉलिनोमियल को क्या नाम दिया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू क्यू माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकाला, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला, क्या आया, जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स रेज टू क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, q इंटू एक्स रेज टू क्यू माइनस 1, देन x का डेरिवेटिव -1। अब मैंने ऊपर क्या प्रूफ किया है, ये देखो, यहाँ से प्रूफ किया था कि p डिवाइड कर रहा है q को, तो मैं p डिवाइड कर रहा है q, तो q को मैं क्या लिखूंगा, 0। इसीलिए यहाँ पे हम लोग q को क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, हम लोग ने अभी ऊपर प्रूफ किया है कि p डिवाइड करता है p रेज टू r को, और p रेज टू r क्या है, q है, तो p डिवाइड करेगा q को। तो अगर p डिवाइड करता है q को, तो हम लोग q को क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे q का वैल्यू क्या लिखा, 0। तो 0 इंटू एक्स रेज टू क्यू माइनस 1 माइनस 1। तो g डैश ऑफ x क्या आया मेरा, g डैश ऑफ x क्या आया, -1 आया। अब g डैश ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल है, वो क्या आ रहा है, -1, मतलब क्या आ रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका कोई रूट होगा क्या, जैसे मतलब एक पॉलिनोमियल है मेरे पास f ऑफ x, तो सपोज ये क्या है, पॉलिनोमियल है x-2, तो इसका रूट क्या है, 2। क्यों, क्योंकि मैं इस पॉलिनोमियल में अगर x इज इक्वल टू 2 लिखता हूँ, तो 2 माइनस 2 मेरा क्या आ रहा है, 0। तो एट x इज इक्वल टू 2 मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 0। लेकिन अगर मेरा पॉलिनोमियल है सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो इस 5 को कभी मैं 0 बना सकता हूँ क्या,
नहीं बना सकता क्योंकि मेरा यहाँ पे x एब्सेंट है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसका कभी भी रूट नहीं होता, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का रूट नहीं होता। तो ऐसे ही g डैश ऑफ x मेरा क्या आया, -1 आया, और ये क्या -1 क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि g डैश ऑफ x हैज नो रूट, g डैश ऑफ x हैज नो रूट, g डैश ऑफ x हैज नो रूट, तो gx और g डैश ऑफ x के पास दोनों में कॉमन रूट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, कॉमन रूट होने के लिए पहली बात तो दोनों के पास कुछ ना कुछ रूट होना चाहिए, लेकिन g डैश ऑफ x के पास एक भी रूट नहीं है, तो कॉमन रूट तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि g ऑफ x एंड g डैश ऑफ x हैज कैनॉट हैव कॉमन रूट। ये समझा क्या सब लोग को, ये वाला नहीं? हाँ हाँ। ठीक है, तो मेरा क्या आया, अगर g डैश ऑफ x के पास रूट नहीं है तो मेरे पास कॉमन रूट मिलेगा ही नहीं, तो gx एंड g डैश ऑफ x हैज नो कॉमन रूट। अब मैंने उस दिन क्या बताया था कि अगर x माइनस अल्फा डिवाइड कर रहा है g ऑफ x को, तो अल्फा क्या होता है, रूट होता है g ऑफ x का। ठीक है, तो अगर x माइनस अल्फा एक ये फैक्टर है, g ऑफ x को डिवाइड कर रहा है, तो ये अल्फा क्या होता है, रूट होता है g ऑफ x का, तो अल्फा इज रूट ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि x माइनस अल्फा डिवाइड कर रहा है g ऑफ x को, तो अल्फा क्या हो गया, रूट ऑफ g ऑफ x। ऐसे ही x माइनस अल्फा डिवाइड कर रहा है अगर g डैश ऑफ x को, तो अल्फा क्या हो गया, रूट हो गया g डैश ऑफ x को। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x माइनस अल्फा इसको भी डिवाइड करता है और g डैश ऑफ x को भी डिवाइड करता है, तो अल्फा क्या आता है, रूट आता है दोनों का, दोनों का रूट आया, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इज अ कॉमन रूट। तो अब इसका ही उल्टा क्या होगा, अगर मेरा अल्फा कॉमन रूट है तो क्या होगा, x माइनस अल्फा क्या करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और g डैश ऑफ x को भी डिवाइड करेगा। वही लिखा मैंने, इफ अल्फा इज कॉमन रूट ऑफ g ऑफ x एंड g डैश ऑफ x, तो x माइनस अल्फा क्या होगा, कॉमन डिवाइजर, मतलब इसको भी डिवाइड, x माइनस अल्फा इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब x माइनस अल्फा क्या हो गया, कॉमन डिवाइजर ऑफ g ऑफ x एंड g डैश ऑफ x। सो x माइनस अल्फा क्या हो गया, कॉमन डिवाइजर ऑफ g डैश ऑफ x। ठीक है, ये x माइनस अल्फा कॉमन डिवाइजर कब होगा, जब एक उसके पास कॉमन रूट होगा। सिमिलरली अभी ऊपर हम लोग ने किया कि gx और g डैश ऑफ x के पास कॉमन रूट है ही नहीं, gx एंड g डैश ऑफ x हैज नो कॉमन रूट, तो उसके पास कॉमन डिवाइजर होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब gx और g डैश ऑफ x क्या हो गए, इसके gx और g डैश ऑफ x के पास कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, उन लोग को सिर्फ क्या डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है ना, 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट gx और g डैश ऑफ x को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए gx और g डैश ऑफ x क्या आ गया, प्राइम आ गया। ठीक है, अब हम लोग ने क्या प्रूव किया कि gx और g डैश ऑफ x क्या आ गए, रिलेटिवली प्राइम। उस दिन हम लोग ने क्या किया था कि ये लेमा था या प्रोपोजिशन था, ये क्या था प्रोपोजिशन कि fx के पास मल्टीपल रूट कब होगा, जब fx और f डैश ऑफ x क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, fx एंड f डैश x आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा कि अगर fx और f डैश ऑफ x आर रिलेटिवली प्राइम, इसका उल्टा अगर fx और f डैश ऑफ x आर रिलेटिवली प्राइम, तो यहाँ पे क्या होगा, fx हैज नो मल्टीपल रूट। ये स्टेटमेंट का उल्टा, ये स्टेटमेंट क्या था कि fx के पास मल्टीपल प्राइम कब, मल्टीपल रूट कब होगा, जब fx और f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग के पास क्या आया कि
जी एक्स और जी डैश ऑफ एक्स क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जी एक्स के पास मल्टीपल रूट नहीं होगा। इस ये स्टेटमेंट का सिर्फ नेगेशन अप्लाई करना है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जी एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट। अब जी एक्स क्या था, एक्स रेज टू क्यू माइनस एक्स था, तो जी एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट, नो मल्टीपल रूट, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स रेज टू क्यू माइनस एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट। यही हम लोग को प्रूव करना था कि ये पॉलिनोमियल है जो x रेज टू क्यू माइनस एक्स हैज नो मल्टीपल रूट, ये हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। हेलो, हाँ अभी देख ऊपर वो जी डैश एक्स इज इक्वल टू -1 आया था, हाँ तो वहाँ पे वो जी डैश एक्स इज इक्वल टू -1 है ना, तो हम हाँ लोग वो उसको जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बोल सकते हैं ना। जी डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ 0, हाँ तो वो वाला जो ये प्रोपोजिशन था कि हाँ वो ये प्रोपोजिशन था, लेकिन वहाँ पे क्या दिया, वो वाला प्रोपोजिशन बोल रहा है ना, इरिड अच्छा हाँ एफ एक्स हैज हाँ नो मल्टीपल इरिड्यूसिबल रूट चाहिए। अनलेस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ना, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसा वो था ना, तो वहाँ पे क्या दिया था कि एफ एक्स मेरा क्या था, इरेड्यूसिबल था। हाँ हाँ समझा। इरिड्यूसिबल हाँ चाहिए, हाँ यहाँ हाँ पे हम हाँ। लोग को पता नहीं है कि एक्स रेस टू क्यू माइनस एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है या नहीं है। ठीक है, ये समझा ना। हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये कितना हो गया, दो हो गया, अभी तीसरा बाकी है। ठीक है, अभी ये ध्यान देना थोड़ा। हम्म, पीसीआई, पीसीआई क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। पी एनसीआर, एनसीआर रहता है ना, वैसे पीसीआई, पीसीआई क्या होगा, पी फैक्टोरियल अपॉन आई फैक्टोरियल इनटू पी माइनस आई फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा रहता है ना। फाइव फैक्टोरियल क्या लिखते हैं हम लोग, फाइव इंटू फोर थ्री टू वन, तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन क्या होता है, फोर फैक्टोरियल होता है ना, तो इसीलिए फाइव फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। ऐसे ही एन फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसीलिए मैंने पी फैक्टोरियल को क्या लिखा, पी इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल, और रेस्ट डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इसको सेम को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी में साइड में ले लेता हूँ, पी मल्टीप्लाइड बाय, इसको एक टर्म किया मैंने, और ये पूरा रेस्ट ऑफ अलग टर्म कर दिया, तो पी सी मेरा पी सी आई, पी सी आई क्या आया, पी मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म। अभी हम लोग जैसे वो सिक्स लेते हैं, सिक्स को क्या लिखते हैं, टू इंटू थ्री, सो सिक्स को टू इंटू थ्री लिखा, तो यहाँ पे टू भी सिक्स को डिवाइड करता है और थ्री भी सिक्स को डिवाइड करता है। ऐसे ही अगर मैं पी सी आई को क्या लिख रहा हूँ, पी इंटू ये एक टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, तो यहाँ पे P भी डिवाइड करेगा PCI को, और ये वाला टर्म भी डिवाइड करेगा PCI को, तो मैंने क्या लिख दिया कि P डिवाइड्स PCI, ये अभी यूज होगा, P डिवाइड कर रहा है PCI को। अब फिर से देखो, मैंने अभी ऊपर क्या बताया था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड मेरा P है और P डिवाइड कर रहा है N को, वहाँ पे मैंने I लिया था, यहाँ पे N लिया, अगर P डिवाइड कर रहा है N को, तो हम लोग N को क्या लिखते हैं, ज़ीरो,
ऐसे ही अभी हम लोग को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या है, पी है, और हम लोग ने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, पी डिवाइड कर रहा है पीसीआई को, पी डिवाइड कर रहा है पीसीआई को, तो पीसीआई को हम लोग क्या लिखेंगे, 0। कैसे, यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग पीसीआई को क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। अब ये हो गया, ये याद रखना, पीसीआई को 0। पीसीआई कैसे 0 आया, क्यों, क्योंकि पी डिवाइड करता है पीसीआई को। अब ये दूसरा, ये बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला है कि a प्लस बी रेस टू एन को क्या लिखते हैं हम लोग, a रेस टू एन प्लस, यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला टर्म क्या आता है, b रेस टू एन, और बीच में क्या आता है, समेशन एन सी आर ए रेस टू आर बी रेस टू एन माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना फॉर्मूला। a प्लस बी रेस टू एन क्या होता है, a रेस टू एन प्लस समेशन एन सी आर, और r कहाँ से कहाँ होता है, 1 से लेके n तक होता है, तो एन सी आर इंटू ए रेस टू आर इंटू बी रेस टू एन माइनस आर प्लस बी रेस टू एन, ये लास्ट टर्म का पावर है, ये अभी यूज होगा। अब हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि इन पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स कॉमा, देखो सपोज मैं ये इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, पॉलिनोमियल रिंग, तो और यहाँ पे x क्या इंडिकेट करता है कि इस फील्ड के अंदर जो जो पॉलिनोमियल होगा उसका वेरिएबल क्या होगा, x होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इन द पॉलिनोमियल रिंग f ऑफ x कॉमा y, तो इसके अंदर जो भी पॉलिनोमियल होगा, सपोज f कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या होगा, x होगा, y होगा। अब क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, इन पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मैं एक्स प्लस वाई होल रेस टू क्यू को क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू क्यू प्लस वाई रेस टू क्यू, और ये क्यू मेरा सेम है ऊपर वाला, क्यू इज इक्वल टू पी रेस टू आर, और आर क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या, क्यू का वैल्यू मैं पुट कर दिया, x प्लस वाई रेस टू पी रेस टू आर को क्या प्रूफ करना है, x रेस टू पी रेस टू आर प्लस वाई रेस टू पी रेस टू आर, क्यू के जहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है, पी रेस टू आर, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू पी रेस टू आर है, और आर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। इंडक्शन से प्रूफ करेंगे मतलब इंडक्शन ऑन आर, आर का वैल्यू ये क्या है, वेरी करेंगे हम लोग। पहले हम लोग आर इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, तो आर इज, यहाँ पे LHS में आर इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और ये आंसर लेके आएंगे। सो एक्स प्लस वाई रेस टू पी रेस टू 1, पी रेस टू 1 मतलब पी। अब ऊपर जो फॉर्मूला बताया था मैंने, a प्लस बी रेस टू एन का, उसी को अप्लाई किया यहाँ पे, x प्लस वाई रेस टू पी, तो x रेस टू पी प्लस समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 टू, वहाँ पे n था, यहाँ पे p है तो यहाँ पे p लिखा, पी सी आई इंटू एक्स रेस टू आई इंटू वाई रेस टू पी माइनस आई प्लस वाई रेस टू पी। इसको मैंने सिर्फ सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, a प्लस बी रेस टू एन का, ठीक है। अब मैंने ऊपर क्या प्रूफ किया था, पी सी आई मेरा क्या आता है, 0 आता है, तो इस समेशन में क्या होगा, ये समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा पी सी आई का वैल्यू क्या है, 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो मैं क्या बचा, एक्स रेस टू पी प्लस वाई रेस टू पी, ठीक है।
तो ये r इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग ने प्रूव कर दिया ये। अब हम लोग को किसके लिए प्रूफ करना है, p रेज टू r के लिए। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर p रेज टू k। p रेज टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या कि x प्लस वाई रेज टू p रेज टू k क्या होगा मेरा, x रेज टू p रेज टू k प्लस वाई रेज टू p रेज टू k। सिंपली x और y को क्या करना है, ये पावर देना है, p रेज टू k और p रेज टू k। अब मैंने p रेज टू k के लिए क्या लिया है, ट्रू लिया है, p रेज टू k के लिए ट्रू लिया है, और मैं प्रूफ करूंगा कि p रेज टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, p रेज टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि x प्लस वाई रेज टू p रेज टू k प्लस 1 क्या होना चाहिए, ये मैं पावर इसको भी दे दूंगा और इसको भी दे दूंगा, तो वही x रेज टू p रेज टू k प्लस 1 प्लस y रेज टू p रेज टू k प्लस 1, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब मैंने ये LHS ले लिया, LHS को क्या लिख रहा हूँ, x प्लस वाई रेज टू p रेज टू k प्लस 1, ये मैंने ले लिया। तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, a रेज टू m प्लस n को क्या लिखते हैं, a रेज टू m इंटू a रेज टू n लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या आता है, इसको हम a रेज टू m प्लस n को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं a रेज टू m इंटू a रेज टू n। अब बेसिस सेम है तो हम लोग पावर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तो क्या आ गया, a रेज टू m इंटू n आ गया। अब a रेज टू m इंटू n आया, तो a रेज टू स्क्रीन गया। हाँ हाँ, तो a रेज टू m इंटू n को क्या लिख सकते हैं, a रेज टू m रेज टू n। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a रेज टू m रेज टू n, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ने इधर किया, p रेज टू क्या था पावर, p रेज टू k प्लस 1 था, तो हम लोग ने क्या लिख दिया, p रेज टू k इंटू p कर दिया है। अब ये कर दिया है तो a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय n क्या होता है, a रेज टू m टू द होल पावर n, ठीक है। अब ये वाले ब्रैकेट को कंसिडर करो, सिर्फ ये ब्रैकेट को, और होल रेज टू क्या है p, ये क्या है x प्लस वाई रेज टू p रेज टू k। अभी हम लोग ने ऊपर क्या प्रूफ किया कि p रेज टू k के लिए ट्रू है, मतलब x प्लस वाई रेज टू p रेज टू k को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x रेज टू p रेज टू k प्लस वाई रेज टू p रेज टू k। ये पावर इसको दे देना है दोनों को। तो हम लोग ऐसे ही इस इनसाइड ब्रैकेट को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई रेज टू p रेज टू k को x रेज टू p रेज टू k प्लस वाई रेज टू p रेज टू k, और ये p हम लोग ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये मेरा क्या हो गया, x हो गया प्लस वाई रेज टू p, ऊपर यहाँ पे अब r का वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1 के लिए ट्रू है, तो सेम फिर से हम लोग इंडक्शन हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू p, ये पावर क्या करना है, इसको भी देना है और इसको भी देना है, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू p रेज टू k रेज टू p और y रेज टू p रेज टू k रेज टू p, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फिर से यही वाला लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है। a रेज टू m रेज टू n को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, a रेज टू m प्लस n। तो ऐसे ही ये सपोज है मेरे पास x रेज टू p है, तो m इंटू n को क्या लिख सकता हूँ, हाँ सॉरी क्या आएगा, वैसा नहीं है, वैसा नहीं नहीं है, इधर कुछ गलत हो गया, p रेज टू k है और p रेज p है ना पावर पे, क्या क्या, तो वो p रेज टू 1 है, p x रेज टू p रेज टू k है हाँ और रेज टू p है, हाँ तो वो a
रेस टू एम इंटू एन को हम लोग ने कैसे लिखा था, ए रेस टू एम रेस टू एन। हाँ तो अभी ये इस फॉर्म में है, ए रेस टू एम रेस टू एन के फॉर्म में है। अभी उसको हम लोग फिर से ए रेस टू एम इंटू एन के फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, ऐसा बैक बैक तो जाएंगे कैसे ना। लिखेंगे? हाँ हाँ, बैठ जाएंगे। हाँ और ये दोनों अलग अलग है, ए रेस टू एम प्लस एन और ए, वो दोनों अलग अलग है, मतलब मैं मिक्स किया तूने ये वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो समझ ये रहे हैं तो फिर। हाँ, ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स रेस टू हाँ, पी ये आ जाएगा रेस टू proof। के प्लस वन और वाई रेस टू पी रेस टू के प्लस वन। तो हम लोग ने क्या प्रूव किया, आर इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव किया, उसके बाद अज्यूम किया कि के लिए ट्रू है, के लिए ट्रू है मतलब एक्स प्लस वाई रेस टू पी रेस टू के लिए ट्रू ऐसा अज्यूम किया, और फिर से प्रूव किया कि एक्स प्लस वाई रेस टू पी रेस टू के प्लस वन के लिए ट्रू है, ये यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। तो प्रूफ क्या हुआ कि अगर मेरा x प्लस वाई रेस टू पी रेस टू आर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x रेस टू पी रेस टू आर प्लस वाई रेस टू पी रेस टू आर। ये थे प्रूफ करना था हम लोग को, और ये इंडक्शन से प्रूफ हो गया। यहाँ पे याद रखना इंडक्शन ऑन आर है, यहाँ पे जो p का पावर है ना उससे इंडक्शन लेते हैं। आर इज इक्वल टू वन लेते हैं, फिर आर इज इक्वल टू के लेना है, और के प्लस वन के लिए प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, हम लोग ने यूनिट वन में थ्योरम है, वो अभी प्रूफ नहीं किया, वो प्रूफ बाद में करेंगे, खाली स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो क्या है, हाँ ये थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरा के फील्ड है, तो देन क्या होगा, मेरे पास एक ऐसा फील्ड एक्सटेंशन मिलेगा ई। के फील्ड है, फील्ड एक्सटेंशन है, मतलब क्या कि मेरे पास एक ऐसा सेट मिलेगा जो के से बड़ा रहेगा। तो अगर ऐसा है के सबसेट ऑफ ई, तो ये हम लोग ये इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन। सिर्फ अभी फिलहाल इतना याद रखना कि अगर मैं फील्ड एक्सटेंशन बोलता हूँ के का, तो जो फील्ड एक्सटेंशन रहेगा ई वो क्या रहेगा, के को कंटेन करेगा। ऐसे, तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक फील्ड है, तो मेरे पास एक ऐसा फील्ड एक्सटेंशन मिलेगा सच दैट कि ये के रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं के अंदर जितना भी मेरा पॉलिनोमियल रहेगा ना, उसके जो जो रूट होंगे वो मेरे फील्ड एक्सटेंशन में आएंगे। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरा ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एफ मेरा फील्ड है, और सपोज मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास इस फील्ड में सिर्फ 10 पॉलिनोमियल है, और जिसका डिग्री क्या है, सबका डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इस फील्ड में सिर्फ अगर 10 पॉलिनोमियल है, तो मेरे पास एक फील्ड एक्सटेंशन मिलेगा ई, जिसके अंदर इस हर एक 10 पॉलिनोमियल का क्या रहेगा, रूट रहेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम बोलता है ये कि अगर मेरे पास एक फील्ड है, तो मेरे पास एक फील्ड एक्सटेंशन मिलेगा। मेरे पास एक फील्ड है एफ, तो मेरे को इसका एक फील्ड एक्सटेंशन ई मिलेगा सच दैट कि इस फील्ड में जितने भी पॉलिनोमियल होंगे f1 f2 f10, सपोज 10 पॉलिनोमियल है, तो इन 10 पॉलिनोमियल के रूट्स भी होंगे, और वो रूट्स क्या होंगे, इस एक्सटेंशन में रहेगा। शरद, हाँ
मतलब जैसे कि आई रूट है आई रूट है किसका? एक्स एफ स्क्वायर का। प्लस वन का। हाँ हाँ, तो क्यू अगर एक फील्ड है, अगर वो क्यू को आई अटैच किया तो वो क्यू और क्यू अटैच विद आई फील्ड बन जाएगा, ऐसे ही ना? एक मिनट, जैसे मैं एक मिनट, हाँ वो भी एक फील्ड है। हाँ। तो क्या बोल रही है, जैसे आई क्या है? क्यू ऑफ आई इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ ठीक है, आई रूट है एफ ऑफ एक्स का। हाँ, फिर अगर क्यू एक फील्ड है, क्यू एक फील्ड है, हाँ। उसको एक्सटेंड किया, हाँ, इसका क्यू एक्सटेंशन है क्यू ऑफ आई। एक्सटेंशन है टू क्यू ऑफ आई। हाँ, हाँ। तो वो एक फील्ड है। हाँ। हाँ, फील्ड एक्सटेंशन भी है, और फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है? फील्ड होता है। आगे। यही मतलब है ना इसका। हेलो। रोनाली। मतलब यही है ना, अगर अल्फा एक रूट है, अगर अल्फा को क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है ई एज रूट ही नहीं, मतलब आई रूट है ई है, तो वो फील्ड एक्सटेंशन इज ऑल्सो फील्ड। हाँ, फील्ड एक्सटेंशन इज अ फील्ड। ओके। हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी इस मैंने क्या बताया बेसिकली, कि अगर मेरा फील्ड है और ई उसका एक्सटेंशन है, तो एफ के अंदर जितने पॉलिनोमियल है उसके रूट, उस पॉलिनो सपोज मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, एफ के अंदर दो पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स का रूट क्या है? अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा थ्री एफ ऑफ एक्स का रूट है, और जी ऑफ एक्स का रूट सपोज बीटा है। तो ये चारों रूट क्या होंगे? मेरा ई के अंदर रहेगा। ये थ्योरम यही बोलता है कि देयर एग्जिस्ट अ फील्ड एक्सटेंशन। ठीक है, ये थ्योरम था। अब एक कॉन्सेप्ट है अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड। और ये याद रखना कि हर एक फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है? फील्ड होता है। ठीक है, तो अब अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड क्या होता है? ठीक है, सपोज एफ ऑफ एक्स क्या है? मेरा फील्ड है। एफ ऑफ एक्स क्या है? मेरा फील्ड है। और मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एफ ऑफ एक्स, किसके अंदर लिया? एफ ऑफ एक्स के अंदर लिया। अब जब मैं बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स मेरा जो ये पॉलिनोमियल है वो एफ ऑफ एक्स में है, इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज इसको मैं लिखता हूँ कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉलिनोमियल किस में है? एफ में है। दैट इज ये मेरा पॉलिनोमियल किस में है? एक्स में है। एक्स में है, इसका मतलब क्या हो गया? जो मेरे ये कोइफिशिएंट है ना, ए नॉट ए वन ए टू, ये मेरा कोइफिशिएंट एफ में होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पूरा पॉलिनोमियल क्या है? एफ ऑफ एक्स में है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि अगर जब मैं बोलता हूँ कि मेरा ये पॉलिनोमियल क्या है? फील्ड एफ में है, तो मैं इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट किस में होते हैं? फील्ड में होते हैं। ठीक है, यही बताना था। अब अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड क्या होता है? सपोज एफ मेरा क्या है? एफ मेरा क्या है? फील्ड है। एफ मेरा एक फील्ड है।
और मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है इस फील्ड में, मेरा इस फील्ड में। तो अगर इस पॉलिनोमियल का हर एक रूट अगर मेरे फील्ड में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस फील्ड को क्या बोलेंगे कि वो फील्ड अल्जेब्राइकली क्या है, क्लोज्ड है। फिर से बता दो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये मेरा पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और सपोज ये पॉलिनोमियल सपोज कि वो बिलोंग करता है जेड में, हाँ ठीक है, सपोज जेड में बिलोंग कर रहा है, पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, जेड ऑफ एक्स में बिलोंग करता है। अब इसके रूट्स क्या है, परसों हम लोगों ने देखा था इसके क्या रूट्स आते हैं, x इज इक्वल टू 2 आता है और x इज इक्वल टू क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का रूट क्या क्या आता है, 2 आता है और 3 आता है। अब ये 2 जो रूट है वो z में आता है ना, इंटीजर्स में आता है ना, ये दोनों इंटीजर्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मेरा z है वो क्या है, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड है। रुक जाओ, स्क्रीन गया है। तो अगर मैंने पॉलिनोमियल लिया एफ ऑफ एक्स जेड ऑफ एक्स में, और एफ ऑफ एक्स का रूट क्या आया 2,3, और मेरा रूट भी क्या है इसमें है z में, तो मैं क्या बोलूँगा कि z क्या है मेरा, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड है, ठीक है। ऐसे ही अगर एफ ऑफ एक्स मेरा फील्ड है और उस फील्ड के अंदर मैंने एक क्या ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया एफ ऑफ एक्स, तो अगर एफ ऑफ एक्स के जो जितने भी रूट है, सपोज अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा n है, अगर ये सारे रूट मेरे क्या है इस फील्ड में है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा f क्या है, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड है, ठीक है। एक मिनट रुको। ठीक है, अब हाँ ये हो गया अल्जेब्राइकली क्लोज का मतलब समझा। और ये वाला थेरा, इसका प्रूफ यूनिट 1 में है तो वो बाद में करेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और, सपोज मेरे पास 3 सेट है, A1 है, A2 है, A3 है, और मैंने ये तीनों सेट का यूनियन ले लिया, तो तीनों सेट किसके अंदर है, इस A के अंदर है, ठीक है। तो अगर A मेरा ये तीनों सेट का यूनियन है, A इज यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to 3, तो अगर मेरा A क्या है, यूनियन ऑफ ऑल दिस सेट, तो क्या है A1 क्या है, A के अंदर आ रहा है, यूनियन के अंदर आ रहा है, ये A1 क्या है, ये पूरे सेट के अंदर है ना। ऐसे ही A2 मेरा क्या है, ये पूरे सेट के अंदर है। ऐसे ही A3 क्या है, ये पूरे सेट के अंदर है। तो अगर A क्या है, यूनियन ऑफ AI है, यहाँ पे 3 सेट लिया, सपोज n सेट लेता हूँ मैं, या यहाँ पे इनफाइनाइट सेट लेता हूँ, तो हर एक जो AI रहेगा, A1 A2 A3, यहाँ पे वो क्या आ रहा है, A के अंदर आ रहा है, देखो यहाँ पे A1 A2 A3 क्या है,
इस ए के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं ए को क्या लेता हूँ, यूनियन ऑफ ए आई, तो हर एक ए आई क्या आता है, ए के अंदर आता है, वही लिखा मैंने। इफ ए इज यूनियन ऑफ ए आई, तो हर एक ए आई क्या होगा, मेरा ए का सबसेट होगा, ठीक है। ये याद रखना, अभी याद, हाँ मैम। और ये मैंने अभी बताया ना कि अगर एफ एक्स मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स में, तो एफ एक्स के हर एक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, एफ एक्स में होते हैं। ये मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब ये हम लोग को प्रूव करना है, ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर स्मॉल के है, ये के क्या है, मेरा फील्ड है, तो हम लोग को क्या बताना है कि देयर एग्जिस्ट अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड, यहाँ पे एल लिया है। हम लोग को बताना है कि अगर मेरा के क्या है, फील्ड है, तो मेरे पास एक क्या मिलता है, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड एल मिलता है। अब एल मिलता है, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब देखो, सिंस क्या है, के क्या है, फील्ड है, के फील्ड है, तो अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया कि अगर के फील्ड है तो मेरे पास एक फील्ड एक्सटेंशन मिलेगा, मैंने उसका नाम क्या दिया, E1। और वो फील्ड एक्सटेंशन कैसा रहेगा कि के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल है उनके जो रूट होंगे वो इस फील्ड एक्सटेंशन के अंदर आएंगे। हाँ, तो के फील्ड था, तो देयर विल एग्जिस्ट फील्ड एक्सटेंशन E1 सच दैट कि के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल है उसके रूट किस में रहेंगे, E1 में रहेंगे। अभी एक बार ये पढ़ लो, समझ जाएगा। अब E1 क्या है, के का फील्ड एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन है मतलब क्या होगा, के विल बी सबसेट ऑफ E1, ये लिखा मैंने, के विल बी सबसेट ऑफ E1। और अभी मैंने ऊपर क्या बोला कि हर एक फील्ड एक्सटेंशन, ये फील्ड एक्सटेंशन है ना, और हर एक फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है, फील्ड। E1 इज फील्ड एक्सटेंशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि E1 क्या हो गया, E1 इज फील्ड, ठीक है, E1 फील्ड हो गया। अब फिर से हम लोग ऊपर वाला थ्योरम यूज करेंगे कि कौन सा थ्योरम, कि अगर मेरा E1 फील्ड है तो देयर विल एग्जिस्ट फील्ड एक्सटेंशन, कोई होगा, मैं नाम दे रहा हूँ E2, सच दैट इसके अंदर जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उन उस पॉलिनोमियल के रूट कहाँ होंगे, E2 में होंगे। तो वही लिखा है कि E1 फील्ड एक्सटेंशन है, थ्योरम यूज करो, देयर एग्जिस्ट E2 क्या है, फील्ड एक्सटेंशन ऑफ E1 सच दैट एवरी पॉलिनोमियल ऑफ E1 क्या है, हैज अ रूट इन E2। जो के लिए किया था, के लिए किया तो E1 मिला, ऐसे E1 के लिए करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, E2 मिलेगा। E2 क्या है, फील्ड एक्सटेंशन ऑफ E1 है, तो क्या मिलेगा हम लोग को कि E1 इज सबसेट ऑफ E2। अब देखो, के क्या था, सबसेट ऑफ E1, और E1 क्या है, सबसेट ऑफ E2, तो क्या होगा, के सबसेट ऑफ E1 सबसेट ऑफ E2। अब देखो, के लिए हम लोग को क्या मिला था, फील्ड एक्सटेंशन E1 के लिए क्या मिला हम लोग को, E2। ऐसे ही E2 के लिए क्या मिलेगा हम लोग को, E3 मिलेगा। ऐसे ही En के लिए क्या मिलेगा,
en+1, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिमिलरली फॉर E2 वी गेट E3, और E, तो E3 मिलेगा तो क्या होगा, फिर से ये वाला सेट क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे क्या आएगा E3 मिलेगा हम लोग, तो ऐसे लिखा मैंने। K के लिए मुझे क्या मिला E1, E1 के लिए क्या मिला E2, E2 के लिए क्या मिला E3, E3 के लिए क्या मिलेगा E4, ऐसे En के लिए क्या मिलेगा En+1, और ये सीक्वेंस ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब ये मुझे एक सीक्वेंस मिला, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस मिला, तो मैं इन सब का क्या ले रहा हूँ, यूनियन ले रहा हूँ, यूनियन, तो मैंने उसका नाम क्या दिया E दिया। तो E क्या हो गया, E क्या कंसिडर किया मैंने, यूनियन ऑफ En, ये सब E1 E2 E3 En का यूनियन ले ली, तो मुझे क्या मिला E मिला। अब देखो E1 क्या करता है, K को कंटेन करता है, और E1 किसके अंदर है, E2 के अंदर है, तो मैं बोलूँगा कि K किसके अंदर है, E2 के अंदर है। ऐसे ही क्या बनूंगा, K किसके अंदर है, E3 के अंदर है। K ऐसे क्या, K क्या रहेगा, सबके अंदर रहेगा, तो K सबके अंदर है, तो इसका मतलब K क्या रहेगा, यूनियन के अंदर भी रहेगा, और यूनियन मेरा क्या है E है, इसलिए मेरा K क्या है E के अंदर है, ये वाला E के अंदर है। therefore ये लिखा, therefore E contains K as a subfield। नाउ अब हम लोग को क्या मिला, E मिला। हम लोग का थ्योरम क्या है, थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि अगर मेरे पास एक फील्ड K है तो देयर एग्जिस्ट अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड L, ठीक है। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि एक अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड मिलेगा L, तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि जो अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड चाहिए हम लोग को, वो मेरा E ही है। तो मैं अब क्या प्रूव करूंगा कि नाउ टू प्रूव दैट मैं जो E मिला है उसको मैं क्या प्रूव करूंगा, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड। अब अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड प्रूव करना है, मतलब क्या कि E अल्जेब्राइकली क्लोज कब रहता है, अगर मैंने इसके अंदर एक पॉलिनोमियल लिया f ऑफ x, तो क्या होना चाहिए, f ऑफ x का जो रूट है वो सब किसके अंदर होना चाहिए, E के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि fx को मैंने क्या लिया, एक पॉलिनोमियल लिया E के अंदर, E के अंदर लिया मतलब E ऑफ x, ठीक है, पॉलिनोमियल देंगे ना, इसलिए E को E ऑफ x लिखते हैं, और f ऑफ x का डिग्री क्या लिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे जो यूनिट 2 है ना, यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल लेंगे सबका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखना है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर मैं fx कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ इसके अंदर, इसका मतलब क्या होता है कि fx का जो भी कोएफिशिएंट है वो E के अंदर लाई करेगा, तो वही लिखा है कि fx अगर ex के अंदर है इम्प्लाइज दैट कि कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ x कहाँ रहेगा, E के अंदर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को E कैसे मिला था, ये सीक्वेंस से मिला था, E कैसे मिला था, इस सीक्वेंस से मिला था। अब fx के कोएफिशिएंट होंगे ना, a1 होगा, a0 होगा, a20 होगा, जितने भी इसके कोएफिशिएंट रहेंगे वो क्या है, E के अंदर है, और E मेरा क्या है, यूनियन ऑफ En है। और ये यूनियन कैसे मिला था हम लोग को, ये सीक्वेंस से मिला था, ठीक है। अब ये सारे कोएफिशिएंट कहाँ पे है, कोएफिशिएंट ऑफ fx किस में है, E में, मतलब क्या होगा कि ये जो fx के जितने भी कोएफिशिएंट है वो इस सीक्वेंस में होंगे। सपोज a0 कहाँ रहेगा, यहाँ कहीं पे रहेगा, सपोज a0 किसका है, E2 के अंदर है, a1 यहाँ पे ये E100 है, इसके बीच में कोई होगा सपोज E50, उसमें a1 है, यहाँ पे a2 है, इस सीक्वेंस में ही a20 है, यहाँ पे मिलेगा मेरा an मिलेगा,
ठीक है। तो ये सारे जो कोएफिशिएंट है इस सीक्वेंस में है, और इस सीक्वेंस में मेरे पास एक ऐसा ई एन मिलेगा। ई एन क्या है, सबसे बड़ा ना, इन सब में से सबसे बड़ा है। अगर ये सारे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कहीं पे बीच में रहेंगे तो वो ई एन के अंदर भी रहेंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा कि जो मेरे a1 a2 an जो भी fx के कोएफिशिएंट है किसी ना किसी en में रहेगा फॉर सम en, फॉर सम en। ठीक है। अब अगर सारे कोएफिशिएंट a1 a2 an किसी एक en में है तो उस इस a1 a2 an से जनरेटेड जो मेरा पॉलिनोमियल है जो fx है ना, वो किसके अंदर रहेगा, en के अंदर रहेगा। वही बोला था ना मैंने कि अगर fx en में है उसका मतलब क्या होता है कि fx के जो सारे कोएफिशिएंट है वो किस में रहेंगे, an में। अब अपने पास क्या है कि a1 a2 an en में है, तो इससे जनरेटेड जो पॉलिनोमियल मिलेगा जो कि f ऑफ x है वो कहाँ होगा, en के अंदर होगा। ठीक है। अब इतना, अब मेरा क्या आ गया कि f ऑफ x क्या आया, en के अंदर आया। ठीक है। f ऑफ x en के अंदर आया। तो अब फिर से ऊपर किया था ना, en क्या है, फील्ड है। तो en के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, एक फील्ड एक्सटेंशन मिलेगा, क्या रहेगा उसका नाम, en प्लस वन। यहाँ पे है ना en प्लस वन। तो हम लोग fx अगर en में है तो हम लोग को एक क्या मिलेगा, en प्लस वन मिलेगा। सच दैट क्या होगा, ये पॉलिनोमियल के जितने भी रूट रहेंगे वो किस में रहेंगे, इस फील्ड एक्सटेंशन में। ऊपर जो थ्योरम बताया था जिसका प्रूफ यूनिट 1 में है वो अप्लाई किया। तो fx क्या आया, fx के रूट किस में है, en प्लस वन में है। अब fx के रूट en प्लस वन में है और en प्लस वन किसके अंदर रहेगा, e के अंदर रहेगा। क्यों, e क्या है मेरा, यूनियन ऑफ ऑल द e1 e2 en प्लस वन इंफिनिटी तक है। अब देखो मैंने बताया था ना कि अगर मैं a लेता हूँ यूनियन ऑफ ai और i रनिंग फ्रॉम 1 to 3, ये मैंने एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हर एक ai क्या था, किसके अंदर था, हर एक ai किसके अंदर था, a के अंदर था। ऐसे ही अगर e क्या है, यूनियन ऑफ en है, तो यहाँ पे जितने भी en रहेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू n प्लस वन डाला तो n प्लस वन भी क्या रहेगा, e के अंदर रहेगा। वही लिखा है, en प्लस वन किसके अंदर है, e के अंदर है। ठीक है। अब f ऑफ x के रूट किसके अंदर है, en प्लस वन के अंदर है। f ऑफ x हैज रूट इन en प्लस वन। f ऑफ x के रूट किसके अंदर है, en प्लस वन। और en प्लस वन कहाँ पे है, e में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि fx के जो भी रूट है अगर en प्लस वन में है तो e में भी होंगे। तो मेरा क्या आया कि f ऑफ x के जो भी रूट हैज रूट्स किस में आया, e के अंदर आ गया। therefore fx has root in e। अब क्या हुआ, ये मैंने जो f ऑफ x ऊपर लिया था, ऊपर क्या लिया था कि लेट f ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल इन e। ठीक है। ये क्या था, आर्बिट्री कोई भी पॉलिनोमियल था। ठीक है। और उसके जो भी रूट है, उसके fx के जो भी रूट है कहाँ पे आ रहे हैं, e में। fx के जो भी रूट है e के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड e क्या आ गया मेरा, अलजेब्रिकली क्लोज्ड। ठीक है। यही मुझे प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था कि अगर मेरे पास कोई फील्ड k है तो देयर विल एग्जिस्ट अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड, कोई मिलेगा मैंने मेरे पास। वहाँ पे थ्योरम में l नाम दिया था, यहाँ पे हम लोग को e मिला है। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है। ठीक है।
ये एक्सप्लेन करता हूँ, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। अब सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया, सपोज मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और इस हम लोग ने देखा है कि इसका रूट क्या क्या है, x इज इक्वल टू 3 रूट है, और x इज इक्वल टू 2 भी क्या है, रूट है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 क्या है, रूट है, x इज इक्वल टू 2 क्या है, रूट है। सपोज मैं अगर प्रूफ करता हूँ कि मेरा ये f ऑफ x क्या है, इररेड्यूसिबल, इररेड्यूसिबल है। मैंने क्या प्रूफ किया कि f ऑफ x क्या है मेरा, इररेड्यूसिबल है, तो क्या होगा, इरेड्यूसिबल प्रूफ करना है, मतलब इसको किससे कंपेयर करना है, प्राइम नंबर से कंपेयर करना है। मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर इरेड्यूसिबल प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि इसका कोई डिवाइजर नहीं है, ठीक है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि इसका कोई डिवाइजर नहीं है, ठीक है। अब अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरा ये पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 6, ये इरेड्यूसिबल है। सो अब प्रूफ कर दिया तो कंसिडर करते हैं कि मेरा ये क्या है, इरेड्यूसिबल है, ठीक है, इरेड्यूसिबल है। और इसका जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 है ना। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये मेरा क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, नॉमियल, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको, अगर ये मेरा इरेड्यूसिबल है और इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि मेरा ये एफ ऑफ एक्स क्या बन जाता है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, ये मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। अब इस एफ ऑफ एक्स का रूट क्या है, 3 भी है 2 भी है। तो सपोज हम लोग 3 को कंसिडर करते हैं, 3 क्या है, रूट है, तो 3 क्या है, रूट है। तो इस एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, नोटेशन एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं कि m3। अब देखो ये मेरा फील्ड कहाँ, पॉलिनोमियल कहाँ से आ रहा है, f से आ रहा है सपोज, तो इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, m3 f इन द वेरिएबल x, ठीक है। तो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, m अल्फा f ऑफ x, m अल्फा f ऑफ x। मतलब इसका मतलब अब क्या होता है, देखो m अल्फा f ऑफ x, m अल्फा f ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है कि ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, और जो ये अल्फा है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है, क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज रूट ऑफ m अल्फा f ऑफ x, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा पॉलिनोमियल है वो क्या होना चाहिए, इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि तब हम लोग m अल्फा f ऑफ x को क्या बोलते हैं कि ये क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा, ठीक है। ये मेरा m अल्फा f ऑफ x है। ये मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल था।
एम अल्फा एफ ऑफ एक्स, ये याद रखना। ठीक है, अब सपोज मैंने z फाइल लिया, z फाइल लिया। अब z फाइल के एलिमेंट क्या होंगे? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, अब 1 बार को मैं क्या कर सकता हूँ? 1 बार को क्या लिख रहा हूँ? 1 बार को 1 बार ऐसे लिख सकता हूँ। 2 इंटू 1 बार क्या होगा? 1 बार प्लस 1 बार, विच इज क्या होगा? 2 बार। ऐसे ही 3 इंटू 1 बार क्या आएगा? 3 बार आएगा। 4 इंटू 1 बार क्या आएगा? 4 बार आएगा। और 5 इंटू 1 बार क्या आएगा? 5 बार आएगा। अब और हम लोग क्या है? Z5 में है। Z5 में 5 बार क्या होगा? 0 बार होगा। 5 डिवाइड करता है 5 को, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 बार को क्या लिखेंगे? 0 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इस 1 बार से क्या आ रहा है? 1 बार से मेरा 1 बार भी आ रहा है, 1 बार से 2 बार भी आ रहा है, 1 बार से 3 बार भी आ रहा है, 1 बार से 4 बार भी आ रहा है और 1 बार से 0 बार भी आ रहा है। मतलब कि और ये सब क्या है? एलिमेंट ऑफ Z5 है। 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो क्या हो रहा है कि मैं 1 बार से हाँ, अब क्या हुआ यहाँ पे कि मैं 1 बार से क्या कर रहा हूँ? 1 बार से मैं 0 बार भी लेके आ रहा हूँ। 1 बार से 1 बार तो आ ही रहा है, 2 बार भी आ रहा है 1 बार का यूज़ करके, 1 बार का यूज़ करके 3 बार भी आ रहा है और 1 बार का ही यूज़ करके 4 बार आ रहा है। मतलब कि Z5 के हर एक एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ मैं? 1 बार से लेके आ सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बार क्या है? 1 बार इज अ जनरेटर ऑफ Z5। 1 बार क्या है? जनरेटर ऑफ Z5 है। ठीक है, मतलब अगर मैं Z5 के हर एक एलिमेंट को 1 बार से जनरेट कर पा रहा हूँ, तो 1 बार क्या होगा मेरा? Z5 का क्या होगा? जनरेटर होगा। सिमिलरली क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा F क्या है? फील्ड है और K क्या है? मेरा फील्ड एक्सटेंशन है किसका? F फील्ड है और K क्या है? F का फील्ड एक्सटेंशन है। और अगर मैं F K को क्या कर रहा हूँ? किसी एक अल्फा फ्रॉम F, मैंने अल्फा फ्रॉम F लिया और उससे अगर मैं K को जनरेट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? F ऑफ अल्फा, यहाँ पे देखो, F एडजॉइंट विथ अल्फा, ये क्या है? K बार। अगर मैं K बार को क्या कर रहा हूँ? अल्फा से जनरेट कर पा रहा हूँ। K बार को अगर मैं अल्फा से जनरेट कर पा रहा हूँ, तो अल्फा क्या होगा? अल्फा इज क्या होगा? मेरा प्रिमिटिव एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे K इज इक्वल टू F ऑफ अल्फा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अल्फा से मैं अपना K जनरेट कर रहा हूँ। और अगर मैं किसी भी फील्ड या फील्ड एक्सटेंशन को, K मेरा फील्ड एक्सटेंशन था, अगर मैं उसको किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर पा रहा हूँ, तो वो जो एक एलिमेंट होगा अल्फा, उसको मैं क्या बोलूँगा कि अल्फा इज प्रिमिटिव एलिमेंट।
अल्फा क्या है, मेरा प्रिमिटिव एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं के को दो एलिमेंट से जनरेट कर रहा हूँ, अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा मेरे क्या प्रिमिटिव एलिमेंट नहीं होंगे, प्रिमिटिव एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए। ये जो फील्ड एक्सटेंशन या फील्ड आता है वो किसी एक एलिमेंट से अगर जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरा अल्फा क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव एलिमेंट का डेफिनेशन था। अब एक लेमा है, इस लेमा का प्रूफ बहुत बड़ा है तो मैं प्रूफ नहीं करूँगा, लेकिन लेमा क्या है वो समझ के इसके बेस पे एक क्या है एग्जाम्पल है उसको करना है। ठीक है, प्रूफ बहुत बड़ा है तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो छोड़ दे रहा हूँ, तो खाली मैं लेमा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर लेमा क्या बोलता है कि अगर मेरा के जो फील्ड एक्सटेंशन है एफ का, अगर मैं उसको अल्फा और बीटा से जनरेट कर रहा हूँ, तो मतलब अगर के को मैं अल्फा और बीटा से जनरेट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ऐसा सी मिलेगा, मेरे पास एक ऐसा सी मिलेगा एफ के अंदर, सच दैट मैं इस के को अल्फा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यही मेरा थ्योरम है कि अगर के किसी दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो मेरे पास एक ऐसा सी मिलेगा सच दैट मैं उस के को ये अल्फा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके जनरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखना, बीटा कहाँ पे था, बीटा एफ में था, अल्फा कहाँ में था, कहाँ पे था, एफ में था, तो और मैंने सी कहाँ से लिया है, सी कहाँ से लिया है, एफ से लिया है, सी को एफ से लिया है। अब अल्फा सी में है, सॉरी अल्फा एफ में है, सी भी एफ में है, और एफ क्या है, एफ इज अ फील्ड है, एफ फील्ड है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो दोनों का प्रोडक्ट भी किस में होगा, सी इंटू अल्फा भी किस में होगा, फील्ड में होगा। फिर से बीटा मेरा एफ में है, सी अल्फा मेरा एफ में है, और एफ क्या है, एफ क्या है, फील्ड है, फील्ड है, तो बीटा प्लस सी अल्फा कहाँ होगा, एफ में होगा। तो ये एक एलिमेंट आया ना मेरा, तो इसको मैं अगर नाम दे रहा हूँ ग्यामा, यहाँ पे मैंने बीटा प्लस सी अल्फा का नाम क्या दे दिया, ग्यामा दे दिया, तो क्या लिखूंगा मैं, ग्यामा कहाँ बिलोंग करता है, एफ में, तो इस बीटा प्लस सी अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्यामा लिख सकता हूँ। अब क्या हो रहा है कि मेरा जो के है वो क्या हो रहा है, सिर्फ ग्यामा से जनरेट हो रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट ग्यामा क्या हो गया, प्रिमिटिव एलिमेंट, क्योंकि मैं के क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट कर पा रहा हूँ जो कि क्या है, ग्यामा है, जो कि क्या है, ग्यामा है, इसलिए क्या हो गया, ग्यामा इज प्रिमिटिव एलिमेंट। तो ऊपर ऊपर क्या था कि के क्या था, के इज जनरेटेड बाय अल्फा कॉमा बीटा, और नीचे क्या आया, के इज जनरेटेड बाय ग्यामा आया, के जनरेटेड बाय ग्यामा आया, इसीलिए क्या हुआ, ये तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा, तो एफ ऑफ अल्फा बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ग्यामा, और ये इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ गामा इक्वल टू क्या है, के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरा के, हाँ अब देखो
थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम है कि अगर k मेरा किसी दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, अल्फा और बीटा से, तो मेरे पास एक ऐसा सी मिलेगा जो इसमें रहेगा, एफ में रहेगा। मेरे पास एक ऐसा सी मिलेगा। शरद तेरी क्या? क्या हो जयंती? हाँ हाँ। हेलो शरद। शरद, रुक जा, लैग हो रहा है। शरद नहीं चल। क्या हुआ? हेलो शरद। हेलो। हाँ। अरे तेरी स्क्रीन फ्रीज हो रही है, आवाज भी ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट में फिर से एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो। हाँ सब लोग, ठीक है। हेलो। हाँ आ रहा है आवाज। अभी आ रहा है बराबर? स्क्रीन तो नहीं दिख रही है रू। हाँ हाँ, स्क्रीन रो करता हूँ मैं। अभी बराबर आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। अब देखा? हाँ दिख रहा है। ठीक है। अभी फिर से बताना कहाँ से मिस हुआ था? वो गैमा वगैरह है ना उधर से, ये ऊपर का। ये यहाँ तक समझा था ये? नहीं तभी भी हो रहा था। नहीं, नहीं ना? हम लोग पीछे ही थे यार, गामा इक्वल्स टू सी अल्फा प्लस बीटा। अच्छा रुकिए, ये मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से। फिर से लैग हो रहा है? नहीं अभी नहीं हो रहा है। ठीक है। नहीं रे, हो रहा है लैग।
अब आ रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ आ रहा है। ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ क्या था प्रिमिटिव एलिमेंट ना। लेमा क्या है कि अगर लेट के है मेरा जो एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा से जनरेट कर रहा है, तो ये लेमा क्या बोलता है? लेमा है कि अगर के एफ ऑफ अल्फा और बीटा से जनरेट हो रहा है तो देयर विल एग्जिस्ट यार फिर से लैग हो रहा है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। हेलो। हाँ 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 ठीक ठीक है। है, मैं फिर से जब करना रहेगा ना तो मैं, अगर आज पॉसिबल हुआ तो दोपहर को बताता हूँ, नहीं तो जब नेक्स्ट करूँगा बताता हूँ। ठीक है। ठीक है हाँ, ठीक है। इसके बाद एक प्रिमिटिव का एक एग्जांपल है और दो थ्योरम है, तो उसके बाद आधा यूनिट खत्म हो जाएगा इसका यूनिट 2 का।